अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं इस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में हूँ और आप सबके लिए दुआ कर रहा हूँ। कल जुमे की नमाज के बाद इंशाअल्लाह मैं मदीने के लिए रवाना हो जाऊँगा। जो मेरे मोहब्बत रखने वाले सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स हैं, मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो वो मदीने में इस नंबर पर कॉल करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज 20 रजब है और 22 रजब को कुछ लोग जो है ना वो कूडों की रस्म करते हैं। तो इस सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए, हर मुसलमान को समझना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि नादानी में, इल्म ना होने की वजह से हम वो काम कर बैठें जो शरीयत के ख़िलाफ़ हों, वो काम कर बैठें जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक हदीस में बिदात कहा है। इसीलिए समझना चाहिए कि कोई काम हम कर रहे हैं वो सुन्नत है, दीन है या नहीं है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, पहला सवाल जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ वो ये कि आप कूडे क्यों बनाते हैं। अगर आप कूडे बनाते हैं तो पहला सवाल खुद से हम लोग ये करें कि हम कूडे क्यों बनाते हैं और इसका जवाब हमारा दिल हमसे क्या बोल रहा है। तो ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि हम कूडे क्यों बनाते हैं। उनका जवाब ये होगा कि भाई हमारे बाप दादा और हमारे घर में जो है ना सालों से ये बनते चले आ रहे हैं, इसीलिए हम कूडे बनाते हैं। कुछ लोगों का जवाब ये होगा। तो जो हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं या सालों से हमारे घर में कोई चीज़ होती चली आ रही है तो उसकी वजह भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम कूडे आखिर बनाते क्यों हैं। तो आप जब ये पूछोगे किसी से तो कोई कहेगा कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को ईसाले सवाब करने के लिए हम कूडे बनाते हैं। और कूडों की जो रस्म है, जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को ईसाले सवाब करने के लिए कूडे बनाए जाते हैं। अब सवाल एक हम लोग ये खुद से करें और सोचें ज़रा कि क्या ईसाले सवाब के लिए कूडे बनाना ज़रूरी है? क्या ईसाले सवाब कूडों के बगैर नहीं हो सकता? क्योंकि ईसाले सवाब तो बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। मान लीजिए आप गरीब को कपड़ा दे रहे हैं, उससे भी ईसाले सवाब हो सकता है। आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं, ईसाले सवाब हो सकता है। आप सदका कर रहे हैं, ईसाले सवाब हो सकता है। कुरान मजीद की तिलावत करें, ईसाले सवाब हो जाएगा। 3 मरतबा सूरह इखलास हर नमाज के बाद पढ़ें, या जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपने दुआ कर ली, जो भी कुछ पढ़ा उसको सवाब के तौर पर बख्श दिया, तब भी सारे सवाब हो जाएगा। तो कूडे बनाना ज़रूरी क्यों है? तो पता ये चला कि कूडे बनाना जो है ये एक रस्म बन चुकी है। और रही बात इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, कहा जाता है कि 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की रजब के महीने में ना तो पैदाइश हुई है ना उनकी वफ़ात हुई है। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश का और वफ़ात का दूर दूर तक रजब के महीने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रमज़ान के महीने में इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई और शव्वाल के महीने में वफ़ात हुई। आप अगर तारीख को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की इस महीने में कोई पैदाइश और वफ़ात का ताल्लुक़ ही नहीं है। तो फिर ईसाले सवाब का ये तरीक़ा कहाँ से आया है? और ईसाले सवाब ही अगर करना हो तो कूडे ही बनाकर क्यों किया जाता है? तो कोई चीज़ ईसाले सवाब की शरीयत में लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। जिसका जो चीज़ जी चाहे वैसे वो ईसाले सवाब कर सकता है। तो अगर आप इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को ईसाले सवाब करना ही चाहते हो, वो करना भी चाहिए, तो कूडे ही बनाकर क्यों होगा? और कूडों की रस्म इतनी मुसलमानों की ज़िंदगी में लाजमी बन चुकी है कि मैंने कई लोगों को देखा है कि अगर घर में पैसा नहीं होगा तो कर्जा लेके वो कूडे बनवाएंगे। पैसे नहीं होंगे तो कहीं से भी उनको लाना पड़े पैसा कूडे बनाने के लिए, कूडे बनाने का सामान। अगर वो उनके घर में कूडे नहीं बने तो घर खानदान वाले रिश्तेदार लान तान करते हैं कि यार बताओ तुम्हारे घर इस साल कूडे नहीं बने। कितनी गलत बात है। तो जो चीज़ ज़रूरी नहीं थी उसको हमने ज़रूरी समझ लिया। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की औलाद, उनकी औलाद दूर दूर तक कूडे बनाने की रस्म ना थी और ना होना चाहिए थी हम मुसलमानों के बीच में। क्योंकि भाई ईसाले सवाबी तो करना है, ईसाले सवाब तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। और ईसाले सवाब कूडे बनाकर ही किया जाना चाहिए। इसका बहुत बड़ा नुकसान हम मुसलमानों को करना पड़ता है। ख़वातीन घर की होती हैं तो क्या है कि नमाज की इतनी फिक्र नहीं होगी जितनी कूडों की होगी।
इतनी फिक्र जो है वो और चीज़ों की नहीं होगी जितनी कूड़ों की होगी। इतनी फिक्र किसी और चीज़ की नहीं होगी लेकिन कूड़ों की होगी। एक खातून थी जो फजर की नमाज के बाद कूड़ों को उन्होंने बड़ा दस्तरखान सजा के रखा हुआ था कि फातिहा लगवानी है, और फातिहा के वो इंतज़ार में बैठी हुई थी। तो उनके घर फातिहा लगाने के लिए मैं गया, तो मैंने पूछा कि कूड़े क्यों बन रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि बस हमारे यहाँ बनते चले आ रहे हैं। तो घर के कोई बड़े थे, उन्होंने कहा इसलिए बनाते हैं हम क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को ईसाले सवाब करना है। तो मेरे अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ईसाले सवाब पहले तो इस महीने में ना तो वफ़ात है ना पैदाइश है। दूसरी बात कि अगर ईसाले सवाब करना ही है तो ईसाले सवाब करने के लिए कोई कूड़े ज़रूरी नहीं है और लाजमी नहीं है। इसका बड़ा नुकसान, जैसे कि मैंने बताया, लोग कर्ज़े लेते हैं और जोड़ तोड़ के जो है वो कूड़े बनाएंगे, तो इसका ये बड़ा नुकसान है। तो ये एक रस्म है, इसका दूर दूर तक शरीयत से, कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसीलिए इल्म को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, गरीब है तो वो भी साले सवाब कर सकता है, मालदार है वो भी साले सवाब करता है। और ये कूड़े बनते हैं तो क्या हुआ कि आपने बनाए, आपने अपने रिश्तेदारों के भिजवा दिए, उन्होंने आपके यहाँ भिजवा दिए, तो गरीब के मुंह तक ये पहुँचते भी नहीं है। अब मान लीजिए कोई गरीब है जिसको दवाओं की ज़रूरत है, आप उसके यहाँ कूड़े भिजवाओ, तो ये एक रस्म है जिसके बहुत सारे नुकसानात हैं, बहुत सारे नुकसानात हैं। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इल्म हासिल कीजिए, दीन का इल्म हासिल कीजिए, और कुरान और हदीस में जो चीज़ें बताई गई हैं उन पर अमल करना शुरू कीजिए। रस्म व रिवाज, इनका नाम दीन नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस में जो तरीक़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं उनका नाम दीन है। मुझे उम्मीद है कि ये चंद बातें जो मैंने आप लोगों से शेयर की ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।